अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं आज का हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है रिस्क। ये रिस्क ऐसा वर्ड है, शब्द है जो हम पैसे से रिलेट करते हैं कि अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने मुझे रिस्क दिया है, यानी कि मुझे पैसा दिया है या आपको दिया है तो कितना दिया है। तो हम यूजुअली मंथली इनकम वगैरह कैलकुलेट करते हैं। हाँ, उसके तो इतना इनकम था, अभी नई जॉब लगी है तो इतना इनकम है, उसका छोटे घर से बड़ा घर, अभी बंगलों में रह रहा है, एक कार दूसरी कार। तो हम ये सब कैलकुलेट करते हैं कि अरे वाह, इसके तो मज़े हैं, अल्लाह ताला इस पे बड़ा मेहरबान है, इसे रिस्क दे रहा है और इसकी तरक्की से तरक्की होती जा रही है। अमूमन ऐसा होता है और ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि भाई रिस्क का मतलब है पैसा, तरक्की, फाइनेंस, मटीरियलिस्टिक थिंग। बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मटीरियलिस्टिक थिंग। खाली मटीरियलिस्टिक थिंग तक ही नहीं है। रिस्क का मतलब है खुशहाली, बरकत। आप देखिए, एक मामूली सा इंसान, एक वर्कर, शायद वो डेली वेजेस पे काम करता हो, उसके घर भी शायद इतना मामूली सा हो, टूटा फूटा ही टाइप हो करके, इतनी सुख सुविधा ना हो, कोई कार ना हो, कोई बाइक ना हो, साइकिल हो या शायद वो भी ना हो, लेकिन वो खुश रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसकी वो कम इनकम में, लिमिटेड इनकम में भी वो खुश है। तो अल्लाह ताला ने उसे रिस्क दिया है, सिर्फ पैसों का नहीं, खुशियाँ का भी। और एक जगह पे एक इंसान है जो कि इतना कमाता है और हमेशा अमूमन देखा गया कि हम जितना कमाते हैं हमारे एक्सपेंस उससे ज़्यादा होते हैं। हम एक पैर ज़रा आगे ही बढ़ा देते हैं। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर अनुमान आजकल हम पैर थोड़ा भारी निकाल लेते हैं। तो हमारी जितनी इनकम है, सैलरी है, हम उससे ज़्यादा ही कुछ खर्च कर लेते हैं या चीज़ें ख़रीद लेते हैं अपनी कंफर्ट लेवल के लिए और सोचते हैं हाँ पेमेंट कर देंगे। और आजकल तो बहुत ही इजी अवेलेबल भी है, इंस्टॉलमेंट बेसिस, लोग कहते हैं 0% इंटरेस्ट एंड ऑल, और हम ख़रीद लेते हैं कि भाई चुकाना तो है ही ना, एक साथ की जगह हम थोड़ा थोड़ा पैसा देते चुका ही तो लेते हैं। सही भी बात है, लेकिन फिर वो रात दिन टेंशन रहता है आपके दिमाग में कि अरे क्रेडिट कार्ड बिल भरना, अरे इसका इंस्टॉलमेंट बाकी उसका भरना है, इलेक्ट्रिक का बिल अभी तो ज़्यादा आ रहा है। क्यों ज़्यादा आ रहा है वो भी देखिए। पहले हो सकता है आपके पास एसी, एक ही एसी हो, अब आपने 2-3 जगह एसी लगा लिया हो, जो कि आजकल मस्ट है, लेकिन आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो भी है। पहले हमारे यहाँ एक टेलीविज़न होता था जो कि सिर्फ लिविंग एरिया में होता था, आजकल हर बेडरूम में भी है, वहाँ भी देखा जा रहा है, कंप्यूटर्स चल रहे हैं। तो नेचुरली के इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो हम उन सब चीज़ों में हमारा एक्सपेंस होता है, प्लस हमारे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं। तो एक आदमी अच्छी खासी जॉब कर रहा है, उसे अच्छा खासा सैलरी है, अच्छी फैमिली है, फिर भी वो टेंशन में है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर ली है अपनी इनकम से, अब वो खुश नहीं है। तो ज़्यादा पैसा होने के बाद भी हम खुश नहीं रहते हैं। तो रिस्क को आप पैसे से नहीं जोड़िए। जब अल्लाह ताला रिस्क देता है तो किसी को कम पैसा देता है, किसी को ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बरकत देना चाहिए। अगर आपके पैसे में, आपके माल में बरकत हो तो खुशियाँ होंगी। और इसका मतलब ये भी है कि आप कितने हेल्दी हो, आपकी सेहत भी उसमें काउंट होती है, सिर्फ पैसा नहीं। आप चल फिर रहे हो, ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए, वो भी रिस्क में है। वरना कई लोग के पास पैसा होता है लेकिन चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। आप अच्छे से खा सकते हो आपकी हेल्दी लाइफ में, अच्छा हेल्दी फूड वगैरह, वो भी एक अल्लाह ताला की नेमत है, वो भी एक रिस्क है। आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, सुकून से सो रहे हो, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए ब्लेसिंग है, रिस्क है। ये सारी चीज़ें हम काउंट नहीं करते। रिस्क का मतलब हमारे लिए सिर्फ इतना होता है कि भाई पैसा, कि उसे अल्लाह ताला ने इतनी माल और दौलत दी है और हमें थोड़ा कम दिया है, या हमें ज़्यादा दी है उसे कम, हम ये कंपैरिजन करते। लेकिन इसके वे बियॉन्ड कंपैरिजन होना चाहिए कि हम कितने खुश हैं। क्या वो जितना खुश है हम उतना खुश हैं, उससे ज़्यादा खुश है? क्या वो जिस तरह से अपनी फैमिली को देखभाल करता है हम करते हैं? जो जिस तरह से वो अपने माँ बाप की, अपने पास पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को देख पाता है हम देखते हैं? क्या उसके दिल और दिमाग में जितना सुकून है हमारे है? क्या वो जितना अल्लाह ताला को याद करता है, शुक्र मनाता, क्या है? ये भी पार्ट होना चाहिए इस चीज़ में। तो दोस्तों, रिस्क का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। और आजकल तो ऐसा है कि लोग इतना
कंपटीशन या हसद करते हैं कि भाई हमारे पास जो है हम उसको नहीं देख के सामने वाले को देखता, अरे वाह इतने कम टाइम में 2 कार ले लिए, इतने कम टाइम में इतना बड़ा घर ले लिए। तो आप सामने वाले को नहीं देखो उसने किस जद्दोजहद से लिया है, कितनी मुश्किल से लिया है, कितना वो सालों में काम कर रहा था, कहाँ कहाँ से लिया है और कितनी रातें वो सोया नहीं सुकून से। आप वो सोचिए और उसके बदले आप सोचिए कि आपके पास अगर उससे थोड़ा कम भी है या आपको बनाने में उससे ज़्यादा टाइम लग गया लेकिन आप सुकून में थे, तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है, वो रिस्क है। लेकिन वो अनकाउंटेबल है, हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि हम काउंट करना नहीं चाहते या अमूमन हमको पता ही नहीं रहता है। रिस्क का मतलब सिर्फ पैसे से रहता है कि हम कैलकुलेट करते हैं मनी वाइज, मटेरियल थिंग्स वाइज। तो दोस्तों ये सब नहीं होता है। अगर यही होता, यही खुशियाँ देता तो हर अमीर इंसान, हर सेटल इंसान खुश रहता। आज की तारीख में आप आजू बाजू आँख घुमा के देखिए, ज़रा नज़र लगाइए और देखिए कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही ज़्यादा दुखी है, वही ज़्यादा परेशान है। इसलिए आपके पास जो है उसमें सेटिस्फाइड रहिए और ये समझिए कि मेरे पास जो है वो मेरा है, अल्लाह ताला उसमें ही बरकत दे और उसमें ही खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए, उसमें ही खुश रहने की कोशिश करिए। लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा दिए सदका करिए कि हमारे रिस्क में और बरकत हो। और रिस्क का मतलब है हमारे रिस्क में बरकत हो, यानी कि सिर्फ हमारी कमाई में नहीं, हमारे माल और दौलत में नहीं, हमारे पैसों में नहीं, हमारी खुशियों में भी और हमारे अपनों की सेहत में भी खुशियाँ रहे और हम सब सेहतमंद रहे। तो दोस्तों आज का मेरा पॉडकास्ट बस इसी पे है, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें चल रही है पैसों के बारे में कि लोग उसका देखते हैं, देखो कहाँ से कहाँ, वो अनपढ़ होके भी इतना कमा रहा है, हम तो पढ़े लिखे हैं या ये तो पढ़ा लिखा है। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है रिस्क। कोई कम पढ़ा लिखा हो, अंगूठा छाप हो, लाखों करोड़ों में कमाता है, फेमस हो जाता है। कोई ज़्यादा पढ़ा हो लिखा हो के भी उस मुकाम तक नहीं पहुँचता, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी होती है, उसे अल्लाह पे छोड़ देना है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना और दुआ करना। मेहनत करिए, दुआ करिए और ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम करिए। आपके नसीब में जो होगा वो देंगे अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबका रिस्क लिख चुका है हमारे आने से पहले, जब लिख चुका है। बस वो थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में देता है। कोई साल में वो कम देता है, कोई साल में ज़्यादा देता है, कोई साल में उससे ज़्यादा देता है, फिर कम दे देता है। तो वो सब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उनके पास, अल्लाह ताला के पास। इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है, बस हमें जो करना है वो जद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है और ईमानदारी से काम करना और दुआएं करनी है। हसद और जलन से भी बरकतें कम होती है। तो ये याद रखिए, अल्लाह ताला ने लिख चुका है। बस यही है कि दुआओं से नसीब खुलते हैं। तो कोई साल हमको अगर ज़्यादा तरक्की मिल गई, ऊपर वाले का शुक्र करो कि हाँ ये साल अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा था, उसमें से हमको आज ये साल 10% मिला है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है 5% या 7.5% मिले, यानी कि थोड़ा कम मिला है, उसमें भी शुक्र करो कि कुछ मिला। तो बस आज का यही टॉपिक है, रिस्क। और इसे पैसों के रिलेटेड ही नहीं समझना, ये समझना कि आज हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बिना कोई तकलीफ़ के सांस लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं खुद से जाके, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी सब रिस्क में आता है। हमारी हेल्थ, हमारी सेहत, हमारे अपने रिलेटिव्स, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हमारी बीवियाँ, ये सब रिस्क में आता है। अच्छे लोग मिलना, अच्छे लोगों का साथ मिलना, हमारे दोस्त, ये भी रिस्क में लिख चुका है। तो बस आज अगर आप ऐसे ही सोचते पैसे वाइज, तो आज बैठ के सोचिए, पैसे को साइड करके, मटीरियलिस्टिक थिंग्स को साइड करके आप ये सोचिए कि इसके अलावा और मेरे पास क्या क्या है। उस चीज़ के लिए खुश होइए, शुक्र करिए ऊपर वाले को और ये दुआ करिए कि ये रिस्क अल्लाह ताला हमेशा, हर साल, हर टाइम बढ़ाता रहे और उसमें बरकत दे, और जो भी दे हम उसमें खुश रहे और ऊपर वाले का शुक्र करते रहे। तो चलिए, अगर आज का मेरा पॉडकास्ट रिस्क पर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर, बाय।